नमस्कार दोस्तों दिल्ली चुनाव से रिलेटेड एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच इन 15 सीटों पर ऐसा मुकाबला है कि ये सीटें किसी के भी खाते में आ सकती हैं। आज हम इसी रिपोर्ट से आपको एक एक जानकारी देंगे। ये भी जानते चलिए कि ये रिपोर्ट चुनाव आयोग की तरफ से सामने आई है और इस रिपोर्ट को निकालने में भी काफी समय लगा है। एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये ऐसी 15 सीटें हैं जहां पर 10,000 से भी कम वोटों से हार और जीत हुई थी। इनमें से 11 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी तो 4 सीटें भाजपा ने जीती थी। लेकिन हार जीत का जो अंतर था वो 10,000 से भी कम सीटों पर था। 2 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर 1,000 से भी कम वोटों से हार जीत हुई है और इन्हीं 15 सीटों पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस इन तीनों ने दांव चला है और इन तीनों ने ही इन 15 सीटों को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत लगा दी है। इन 15 सीटों में सबसे पहले हम बात करते हैं बिजवासन सीट की, जहां पर 753 वोटों से हार जीत का फैसला हुआ था। इसके बाद आदर्श नगर की सीट आती है जो कि 1,590 वोटों का हार जीत का जो अंतर है वो था। ये दोनों सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। इसके अलावा कस्तूरबा नगर सीट पर करीब 3100 वोटों से हार जीत हुई थी। पटपड़गंज से 3200 वोटों से, शालीमार बाग से 3,440 वोट, छतरपुर से 3,720 वोटों से हार जीत हुई थी और ये सभी सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। इसके अलावा कृष्णानगर सीट 3,995 के आसपास वोटों से हार जीत हुई थी। शाहदरा, किराड़ी, नजफगढ़, शकूर बस्ती, इन सभी सीटों में जो हार जीत का अंतर है वो करीब 5,000 से लेकर के 8,000 वोटों के अंतर से था और ये सारी सीटें, ये 11 की 11 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई। इसके अलावा उन 4 सीटों पर भी बात कर लेते हैं जो भाजपा के खाते में गई थी। उसमें से पहली सीट है लक्ष्मी नगर, बदरपुर, गांधीनगर और करावल नगर। लक्ष्मी नगर सीट पर दोस्तों 880 वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था और बदरपुर सीट पर 3700 वोटों के आसपास जीत हार का अंतर हुआ था। गांधीनगर और करावल नगर में 6,000 से 8,000 वोटों के बीच हार जीत का अंतर हुआ था। दोस्तों, ये वो 15 सीटें हैं जिन पर इस बार भी आम आदमी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस की नजर है। ये भी जानते चलिए कि भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी दिल्ली के अंदर बनती जा रही है। इस बार जो मेन मुकाबला देखा जा रहा है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है, जहां पर कांग्रेस ने अपने 47 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है, उन्हें मैदान में उतार दिया है। बची हुई सीटों पर जल्द ही रणनीति बनाकर उन्हें भी टिकट दी जाएगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सीटों पर दांव खेल दिया है, अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि भाजपा ने अभी अपना एक भी पत्ता नहीं खोला है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस करीब 26 सीटों पर भी नजर गड़ाए हुए हैं, जहां पर पिछले चुनावों में हार जीत का अंतर 10,000 से 20,000 वोटों के बीच था। तो वहीं 14 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 20,000 से 30,000 के बीच हार जीत का अंतर था और इन सभी सीटों पर खासतौर पर कांग्रेस की नजर है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार नई रणनीति के साथ चुनाव में उतरी हुई है और कांग्रेस की इस नई रणनीति से ही आम आदमी पार्टी में खलबली मची है, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से जो दिग्गज प्रत्याशी हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अभी सारे सीट के पत्ते खोल दिए हैं और इसके बाद कांग्रेस को काफी आसानी हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक एक प्रत्याशी के बारे में कांग्रेस को जानकारी है। तो वहीं अब कांग्रेस सोच समझ के रणनीतिक तरीके से अपने दांव खेल रही है। वहीं भाजपा एक संशय में है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि टिकट किसे दिया जाए। प्रवेश वर्मा, जिनका नाम कैश कांड में सामने आ चुका है, उनको लेकर के भी अब एक कंफ्यूजन की स्थिति है और साथ ही भाजपा अब बैठकें कर रही है। दिल्ली में चुनाव जनवरी की लास्ट या फिर फरवरी की शुरुआत में हो जाने हैं। देखना होगा कि आने वाले कितने दिनों में भाजपा अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये कांटे का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।